डीन हैं, उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए थे वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान मौजूद हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे कोई पॉलिटिकल इस पर टिप्पणी नहीं चाहता, लेकिन आपने हमारे सारे मेहमानों की बातचीत सुन ली है। लॉकडाउन क्यों जरूरी था, कब लग जाना चाहिए था, जो स्थिति हमारे देश की अभी है, और क्या हमने देर कर दी, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा सर। आदर्श जी, मैं सुन रहा था, बिल्कुल देख भी रहा था। राजनीतिक प्रबंधन अच्छी है, लेकिन कोरोना राजनीतिक प्रबंधन से नहीं है, मेडिकल प्रबंधन, मेडिकल मैनेजमेंट चाहिए। जहां तक लॉकडाउन की बात थी, मार्च 2020 में लॉकडाउन का पर्पस अलग था। उसका पर्पस था मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। मतलब अल्पीकरण कर लो, तैयारी कर लो और टेस्टिंग बढ़ा लो। टेस्टिंग किट हमारे पास नहीं थी, टेस्टिंग हमने बढ़ा ली। अब तो इतनी बढ़ा ली कि बहुत ज्यादा हमारे पास है। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी के नाम पे जब आप ही लोग दिखाते हैं ऑक्सीजन, बेड और इन सब चीजों की, जो ABC ऑफ मेडिकल साइंस है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब एक इमरजेंसी मरीज हमारे पास पहुंचता है तो उसका एयरवे में ठीक कर लो, सांस उसकी चलती रहे, ऑक्सीजन जाए, सर्कुलेशन मतलब ब्लड चलता रहे। इसी की कमी हो गई तो मतलब मेडिकल साइंस कोलैप्स हो गया। तो ये एक साल में कौन सी तैयारी हुई? प्रिपेयर्डनेस, जो मैंने बात कही, सेकंड जो एम होता है लॉकडाउन का, प्रिपेयर्डनेस एक साल में नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की दुर्व्यवस्था से लेकर सारी चीजें देखी आपने। अब जब केसेस बढ़ रहे थे तो टेस्टिंग के डाटा से टेम्परिंग फजिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार डिबेट में लोग पूछते हैं कि दिल्ली में ज्यादा केसेज है, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेज, आप बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल होंगे, दिल्ली महाराष्ट्र घनी आबादी का राज्य है, केसेज होंगे, लेकिन मैं उन राज्य को अच्छा कहूंगा जिनके टेस्ट के करने के तरीके अच्छे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पकड़ें ताकि कंटेन कर सकें। इसलिए ये राज्य केंद्र की लड़ाई नहीं है। लॉकडाउन का आज जो पर्पस है वो बिल्कुल अब अलग है। अब क्या पर्पस है? डिमांड सप्लाई चेन आपका बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी है और जितने मरीज आए जा रहे हैं, इसमें डिस्पैरिटी है। और वो भी व्यवस्था क्या है? बाकी व्यवस्थाओं को बंद करके, कैंसर का इलाज बंद, कार्डियक हार्ट बीमारी का इलाज बंद, डायलिसिस बंद, मतलब मेजर ओपीडी सारी बंद, और उसके बाद आप उस व्यवस्था को डाइवर्ट करके कोरोना के मैनेजमेंट को, वो भी नाकाफी पड़ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि पूरी तरह से सिस्टम को स्टैंड स्टिल करो, और कम से कम पिछले साल से कोई लेसन नहीं सीखा तो अब लेसन लेके करो। क्योंकि अफसोस बस हमारे पास आज भी पिछले साल कोरोना मैनेजमेंट का डाटा, जो हम लोग पॉलिसी मेकिंग डाटा, रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ है, और उससे नहीं सीखे तो कम से कम नीति निर्धारण में एकजुट हो जाएं। और पार्टी लड़ाई वड़ाई आप लोग कर लीजिएगा, बाद में इलेक्शन कर लीजिएगा। अभी कोरोना का ये बहुत अहम बात आपने कही कि पिछले साल अगर हमने सीख नहीं ली तो इस साल ले लें, और ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्थिति अभी हुई है, देश भर की बात कर रहे हैं। अपराजिता जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। सबकी बात आपने भी सुनी, हमारे एक्सपर्ट को भी सुना। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा ये है, केंद्र राज्य जिसकी भी बात हो, जिसकी भी जिम्मेदारी हो, सबको मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन एक मुखिया के तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पिछली बार ये डिसीजन लिया गया था, इस बार वक्त रहते क्यों नहीं डिसीजन लिया गया? और जब डिसीजन लेने का वक्त आ रहा है तो उस पर कोई बात नहीं हो रही है, वो केंद्र राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है।